मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षै मंगलायतनो हरि। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज मैं आपके सामने पंचामृत और चरणामृत के बीच का अंतर बताऊंगा। पंचामृत क्या होता है, चरणामृत क्या होता है। बहुत से लोग पंचामृत को ही चरणामृत कहने लगते हैं। देखिए, पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, ये 5 चीज़ें मिला करके पंचामृत बनता है। दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये तो पंचामृत हो गया। अब चरणामृत किसे कहते हैं? जैसे सत्यनारायण की कथा होती है तो उसमें पंचामृत बनाया जाता है, लेकिन जब पिया जाता है तो चरणामृत पिया जाता है। पंचामृत नहीं पीते हैं, चरणामृत पीते हैं। वो क्या है? देखिए, 2 मूर्तियाँ ऐसी हैं, मतलब एक शालिग्राम और एक नर्मदेश्वर भगवान शंकर, जो बिना प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठित हैं। उनमें प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। आप लेकर के आएँ और आ करके तुरंत उनका पूजन करने लगें। शालिग्राम को स्नान कराने के बाद जो व्यक्ति उस जल को तुलसी में या जमीन में डाल देता है, तुलसी के पेड़ में डाल देता है या जमीन में फेंक देता है, तो ऐसा पुराणों में लिखा है कि जितने कणों पर वो जल गिरता है उतने ही वर्षों तक वो व्यक्ति घोर नरक यातना भोगता है। जितने कणों पर गिरता है, मिट्टी के जितने कण। तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि शालिग्राम को स्नान कराने के बाद उस जल को पी जाना चाहिए। जब हम सत्यनारायण की कथा करते हैं, जब हम पंचामृत बनाते हैं, उसमें भगवान शालिग्राम को डुबो दिया जाता है, तब तो वो पंचामृत की जगह चरणामृत हो जाता है, क्योंकि भगवान के चरणों का जल उसमें प्रवेश कर जाता है, यानी भगवान को उसमें स्नान करा दिया जाता है, जिसके कारण वो चरणामृत बन जाता है। तो जो व्यक्ति प्रत्येक दिन भगवान शालिग्राम को स्नान कराने के बाद उस जल को पीता रहता है, अपने घर में सभी को देता है, ऐसा वो जल अकाल मृत्यु को भी नष्ट कर देता है। दूसरी एक बात यह है, भगवान शालिग्राम पे चावल नहीं चढ़ते हैं, चंदन लगाया जाता है और उनके ऊपर तुलसी की पत्ती चढ़ाई जाती है। तो जो व्यक्ति चढ़ी हुई तुलसी की पत्ती दूसरे दिन भगवान का जब स्नान कराने जाए तो वो चढ़ी हुई पत्ती तुलसी का खाता रहता है, तो वो एक बार जहर भी खा ले उसको भी वो हजम करने की क्षमता रखता है। ये शालिग्राम का महत्व है। शालिग्राम के जल को कभी भी जमीन में नहीं डालना चाहिए, वो पी जाना चाहिए, क्योंकि वो अमृत के समान है और वही वास्तव में चरणामृत है। तो साथियों, आज मैं आपके सामने केवल इसी बात को लेकर के आया था कि पंचामृत और चरणामृत में अंतर क्या है। फिर कोई नई बात लेकर के मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।